बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे चना, सोयाबीन, मोटे अनाज, सेब और टमाटर की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से भाव पर होगी चर्चा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। चने के भाव में रही उठापटक, कुछ मंडियों में बिना किसी बदलाव के साथ हुई खरीद। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की अगर बात करें तो मंडियों में चने के भाव चढ़ते उतरते रहे। चने के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो बुधवार को इसके सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 20 फरवरी को चने का भाव रहा 5,625 रुपए। 21 फरवरी को इसके सौदों में 75 रुपए की मजबूती आई और भाव 5,700 रुपए हो गया। वहीं केरल की मंजेरी मंडी में इस दौरान चने के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 20 और 21 फरवरी को चना 7,550 रुपए पर बिका। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 20 फरवरी को चने का भाव रहा 5,701 रुपए। 21 फरवरी को इसके सौदों में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,450 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 20 फरवरी को चने का भाव रहा 6,500 रुपए। 21 फरवरी को इसके सौदे 55 रुपए की तेजी के बाद 6,555 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275 लाख 4,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 135.43 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल इस दौरान 135.44 लाख टन रही थी। और चने पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल जी, आपका मंडी खबर में बहुत बहुत स्वागत है। मौजूदा हालात को देखते हुए चने के बारे में क्या संभावनाएं लग रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले। जहां तक उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष चने का उत्पादन अच्छा होता हुआ नजर आया है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। जहां तक घरेलू मांग की बात है, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 5% तक का सुधार देखा गया है। सीजनल डिमांड के अंदर भी लगभग 2% तक की तेजी आई है और निर्यात मांग भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई हो रही है। बिल्कुल, तो जो किसान है ऐसे में आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन चने के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फरवरी मार्च के दौरान हमें 200 से 250 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आगे मांग में और सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। जी बिल्कुल, और आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे कुछ और कृषि जिन्सों का हाल जानने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। धोराजी मंडी में सोयाबीन के भाव टूटे, खातेगांव मंडी में आई 99 रुपए की तेजी।
गढ़शंकर मंडी में 8,000 रुपए पर हुई सेब की खरीद। अलीगढ़ मंडी में 7,200 पर हुआ कारोबार। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को सोयाबीन की आवक सामान्य रही। इसके भाव की अगर बात करें तो मंडियों में सोयाबीन का कारोबार मिले जुले रुख के साथ हुआ। सोयाबीन की खरीद फरोख्त पर पेश है ये रिपोर्ट। बुधवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो 21 फरवरी को सोयाबीन के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 20 फरवरी को सोयाबीन का भाव रहा 4,205 रुपए। 21 फरवरी को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,155 रुपए पर आ गया। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में तेजी देखने को मिली। यहां 20 फरवरी को सोयाबीन का भाव रहा 4,100 रुपए। 21 फरवरी को इसके सौदे 99 रुपए उछलकर 4,199 रुपए हुए। राज्य की ही हरदा मंडी में 20 फरवरी को सोयाबीन का भाव रहा 4,251 रुपए। 21 फरवरी को इसका भाव बिना किसी फेरबदल के साथ 4,251 रुपए पर टिका रहा। वहीं महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,344 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन का कारोबार 4,450 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। वहीं बात कुल तिलहन की करें तो इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 413.55 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। सोयाबीन की पैदावार पर नजर डालें तो कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 149.85 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर सोयाबीन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। राइट, वह यहाँ पे फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल जी का। साहिल जी, सोयाबीन के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर हमें नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए नजर आ रही है, लेकिन जो घरेलू मांग है उसमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 4% तक की गिरावट देखी गई है। सीजनल डिमांड के अंदर भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4% तक की गिरावट आते हुए दिखाई दी है। निर्यात मांग में हमें थोड़ा बहुत सुधार जरूर देखने को मिला है, लेकिन इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि सोयाबीन के अंदर एक आंशिक नरमी का दौर आ सकता है। जी, तो ऐसे में जो किसान है उनको आप क्या परामर्श देना चाहेंगे? फिलहाल अभी उनको अपनी क्रॉप के साथ क्या करना चाहिए? बिल्कुल, किसान भाई बहन सोयाबीन के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं और मंडियों का रुख करके चल सकते हैं। फरवरी मार्च के दौरान हो सकता है हमें एक आंशिक नरमी देखने को मिले जो 50 से 70 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है। और अगर बाजार मांग में मजबूती नहीं आती है, घरेलू स्तर पर मांग इसी तरह कमजोर बनी रहती है, तो ये गिरावट बढ़कर जो है 100 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल। और आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कैसा रहा गाजर का बाजार भाव। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 1100 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसके सौदे 1,450 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में गाजर 850 रुपए पर बिकी। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे मक्का के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं इसके भाव पर अगर नजर डालें तो बुधवार को एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,640 रुपए। राज्य की ही राजकोट मंडी में इसके सौदे 4,000 रुपए पर हुए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में ज्वार 2,472 रुपए पर बिकी। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज में बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार पर पड़ सकता है। और इसी के साथ एक बार आइए फिर से रुक कर लेते हैं साहिल गोयल जी का और ज्वार के संबंध में लेते हैं विशेष जानकारियां। साहिल जी, ज्वार के भाव की स्थिति आगे क्या रह सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो ज्वार के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। पिछले एक साल के दौरान हमने देखा भी है कि घरेलू स्तर पर जो उत्पादन क्षमता है काफ़ी कम होते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा जो घरेलू मांग है उसमें माह दर माह हमें 2 से 3% तक का सुधार देखने को मिला है। सीजनल डिमांड में भी लगभग 3 से 4% तक की बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दी है और निर्यात मांग के अंदर भी लगभग 5% तक का सुधार देखने को मिला है। गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी का भी लगातार जो है ज्वार के किसानों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को ज्वार के अंदर तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, और इस तेजी को देखते हुए अभी फिलहाल के लिए जो किसान है वो अपनी फसल के साथ क्या करें? बिल्कुल, किसान भाई बहन ज्वार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फरवरी मार्च के दौरान हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर घरेलू मांग में और मजबूती आती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 350 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, तो आपसे निवेदन करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। कुछ और कृषि जिंसों के भाव आपसे जरूर जानेंगे। बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बाजरा के बाजार भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,125 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में इसके सौदे 2,227 रुपए पर हुए। कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में इसका भाव रहा 2,285 रुपए और उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी में इसके सौदे 2,260 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मक्का की। बुधवार को मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। मक्का के हाजिर भाव की अगर बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 21 फरवरी को गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 2,100 रुपए। कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में मक्का के सौदे 2,230 रुपए पर हुए और राजस्थान की विजयनगर मंडी में इसका भाव रहा 2,350 रुपए। इस साल खरीफ मक्का की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ मक्का की उपज 224.82 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 213.51 लाख मीट्रिक टन की पैदावार की तुलना में करीब 11 लाख मीट्रिक टन अधिक है। अनुमान है कि खरीफ मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के निर्यात पर अगर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एपिडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्का का निर्यात किया, जिसकी कुल कीमत 8,987.13 करोड़ रुपए है। और लगातार साहिल गोयल जी हमारे साथ मौजूद है। आइए एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। साहिल जी, आगे किस ओर जाता दिखाई दे रहा है आपको मक्का का बाजार?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मक्का के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ारों के अंदर हमें मिले-जुले रुख देखने को मिले हैं। जी। जहाँ तक उत्पादन क्षमता की बात है तो इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी खासी पैदावार में बढ़ोतरी होते हुए नज़र आ रही है। हम्म। जहाँ तक घरेलू मांग की बात है उसमें हमें एक आंशिक सुधार देखने को मिला है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2% तक घरेलू मांग में हमें तेज़ी देखने को मिली है। हालाँकि निर्यात मांग में लगभग 4 से 5% तक की बढ़ोतरी आती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी है उसका भी जो है लगातार मक्का के किसानों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। जी। मंडियों के अंदर आवक भी पहले से सामान्य रूप से बनी हुई है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को मक्का के अंदर एक आंशिक तेजी की सलाह रहेगी। बिल्कुल, और फिलहाल के लिए वो अपनी फसल के साथ क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या परामर्श देंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन मक्का के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। फरवरी मार्च के दौरान हो सकता है हमें 70 से 150 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले। और अगर ये तेजी बरकरार रहती है, भाव यहाँ टिके रहते हैं और थोड़ी बहुत अगर मांग में और मजबूती भी आती है तो आने वाले समय में ये तेजी बढ़कर जो है 200 से 300 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। ठीक, बिल्कुल। आपके पास एक बार फिर वापस लौटेंगे, बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं उड़द के बाजार भाव की। गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव रहा 8,900 रुपए। यहीं की धोराजी मंडी में इसके सौदे 8,780 रुपए पर हुए। राजस्थान की मालपुरा मंडी में इसका भाव रहा 7,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इसके सौदे 9,000 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वक्त हो चला है यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और कृषि जिंसों का हाल, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं गोभी की। गुजरात की सूरत मंडी में गोभी का भाव रहा 1,800 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसके सौदे 1,700 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में गोभी 1,600 रुपए पर बिकी और पंजाब की गढ़शंकर मंडी में गोभी के सौदे 1,000 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात करते हैं सेब की। घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब का भाव रहा 12,500 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसके सौदे 8,000 रुपए पर हुए, तो वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में सेब 8,000 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 7,200 रुपए पर हुए। बात ताज़ा फसलों के निर्यात की अगर करें तो देश से होने वाले कुल फसलों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 5,99,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फसलों का निर्यात 4,83,000 टन का हुआ था। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर साहिल गोयल जी का। साहिल जी, लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं और कृषि जिंसों के संबंध में दे रहे हैं विशेष जानकारियां। सेब के बारे में अब आपसे जानना चाहेंगे, आगे इसका बाजार किस ओर जाता दिख रहा है आपको, कैसे कहाँ करवट लेगा ये? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सेब के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी होते हुए नजर आ रही है। जी। घरेलू मांग के अंदर भी लगभग 5% तक का सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी लगभग 8 से 10% तक की वृद्धि होते हुए दिखाई दी है। सीजनल डिमांड के अंदर भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% तक का सुधार देखने को मिला है। आगे आने वाले समय में भी ये मांग और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
जहां तक प्राइजेस की बात है, घरेलू स्तर पर फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं और आने वाले समय में सेब के अंदर तेज़ी जारी रह सकती है। बिल्कुल, तो तेजी को देखते हुए जो किसान है फिलहाल अभी उनको अपनी फसल के साथ क्या करना चाहिए? किसान अभी अपने सेब के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्या परामर्श देंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन सेब के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फरवरी मार्च के दौरान हमें 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं आगे अप्रैल मई तक का इंतजार कर सकते हैं। ये तेजी बढ़कर जो है 500 से 600 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, और अब बढ़ते हैं आगे, आखिर में बात कर लेते हैं टमाटर की। बुधवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की अगर बात करें तो एकमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 1550 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 1500 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1500 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 1900 रुपए पर हुए। बात टमाटर की पैदावार की अगर करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। और एक बार फिर से आइए रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर साहिल जी का। साहिल जी, टमाटर के संबंध में लेंगे विशेष जानकारियां, आगे किस और करवट लेगा इसका बाजार? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन अगर हम इसके ओवरऑल फंडामेंटल्स पर नज़र डालते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नजर आ रही है और अभी आगे जैसे जैसे गर्मियों का सीजन आएगा हो सकता है हमें 5 से 10% तक फसल जो है और ख़राब होते हुए नजर आए। इसके अलावा जो घरेलू मांग है उसमें हमें 7 से 10% तक की वृद्धि देखने को मिली है और निर्यात मांग में भी आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। जी, तो किसान अभी फिलहाल अपनी टमाटर की फसल के साथ क्या कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, किसान भाई बहन टमाटर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फरवरी मार्च के दौरान हमें 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं आगे अप्रैल मई तक का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। बिल्कुल, तो साहिल जी आप हमारे साथ जुड़े और इतनी विशेष जानकारियां आपने हमें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं जीरा की। गुजरात की ध्रोल मंडी में जीरे का भाव रहा 24,525 रुपए। यहीं की राजकोट मंडी में इसके सौदे 28,500 रुपए पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरा 31,030 रुपए पर बिका और यहाँ की नौगौर मंडी में इसके सौदे 28,000 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात करते हैं केला की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में केले का भाव रहा 4,250 रुपए। केरल की अंचल मंडी में इसके सौदे 6,100 रुपए पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1,550 रुपए, तो वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इसके सौदे 2,340 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को दोबारा से देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।